ये था जी हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब हम बनाते हैं जी सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 जो है वो आप कुछ इस तरह का बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अब आप मुझे बताएं कि इसके लिए कितनी डिप्स चाहिए होंगी। 1 हमारी बैक वाली, 2, 3, 4, 5। हमें टोटल कितनी डिप्स चाहिए? 5 डिप्स चाहिए। 5, लेकिन मैंने इसके अंदर जो वाली अभी रहने दें, हमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5 डिप्स चाहिए, ठीक है टोटल। और ये भी हम एक एक्स्ट्रा डिव में ही रखेंगे, तो हमें जो टोटल डिव चाहिए वो इस टाइम 6 डिप्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन 4 को बनाते हैं और इसको मैं कंट्रोल+B कर दूंगी, तो साइड वाला बार ख़त्म हो जाएगी और हम इस CSS वाली फ़ाइल को साइड पे ओपन कर लेते हैं जैसे हमने पहले ओपन की हुई थी, ताकि एक साइड पे हमारी HTML रहे और एक साइड पे हमारी CSS विजिबल रहे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग बनाएंगे अपना सेक्शन। हम लोगों ने पहले सेक्शन 3 की हेडिंग दी है, अब हम सेक्शन किसकी हेडिंग देंगे? सेक्शन 4 की। सेक्शन 4। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना सेक्शन। मैं यहाँ पे कह देती हूँ डॉट, हम लोग कह देते हैं जी पहले हमने क्या यूज़ किया हुआ है? सेक्शन 4 यूज़ किया हुआ है। अब हम सेक्शन 5 की वो देते हैं, ठीक है। डॉट सेक्शन 5 यूज़ कर लिया। अब 5 के साथ हम साथ साथ इसकी जो है वो स्टाइलिंग करते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। डॉट सेक्शन 5, सेक्शन 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगी। हाइट मुझे इसकी देनी है जी कोई 500 px, ठीक है। विड्थ आ जाएगी, विड्थ में मुझे देनी है इसकी 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड में मुझे इमेज देनी है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, इसको फेड करना है तो RGBA। और Alt+Z को मैं ये कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। फर्स्ट 3 वैल्यू 0 और फिर 0 से लेकर 0.0 से लेकर 1.1 तक की आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने 0.7 दी। फिर RGB मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स के ग्रेडियंट हमेशा मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स होते हैं। और यहाँ पर मैंने सब कुछ किया और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 0.7 ही दोबारा। और यहाँ पे मुझे URL वही डस्टी बैकग्राउंड जो मुझे ब्लैक वाला मैंने लिया हुआ था मैं वही यूज़ करूँगी। और यहाँ पर वो जी है मेरा, किधर है वो, ये वाला ब्लैक वॉल टेक्सचर वाला, ओके। तो इसको भी कुछ सेट करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और इसी तरह बैकग्राउंड साइज़ कवर, क्योंकि इमेज हम लोगों ने फ्री पिक से लिया, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अब अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करें तो ये हमें कुछ जो है वो इस तरह से शो हो गया, ठीक है। लाइक आप देख रहे हो कि वो थोड़ा ब्लरी सा, वो थोड़ा शेडेड हो गया, ठीक है। इसको मैंने और थोड़ा लाइट करना है तो मैं 0.9 कर देती हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू भी 0.9 कर देती हूँ। ये थोड़ा और डार्क आपको नज़र आ जाएगा। आप देख रहे हो कि वो और डार्क हो गया है, ठीक है। बैकग्राउंड इसकी अब है लेकिन वो थोड़ा डार्क हो गया है। अब हमने क्या करना है कि मुझे 4 बॉक्सेस यहाँ बनाने हैं और 1 बॉक्स यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी हमारी। तो पहले तो हम लोग 4 डिव्स लेकर आएंगे, ठीक है। 5 डिव्स लेकर आएंगे, टोटल 5 डिव्स बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सेक 5 डॉट सेक्शन 5 1। इसी तरह कॉपी पेस्ट और एक बार और इसको मैं 2 कह देती हूँ, इसको मैं 2 कह देती हूँ, इसको मैं जी कह देती हूँ 3, इसको मैं कह देती हूँ जी 4 और इसी को हम कह देते हैं जी 5। यहाँ पर मेरे पास सेक्शन बन गए। अब मुझे क्या करना है? मुझे डॉट यहाँ पे क्या करना है? सेक्शन 5 का 1 इसको पकड़ो, इसको हाइट दो। हाइट मुझे इसकी देनी है 400 px और विड्थ इसकी मुझे देनी है 50%। और बैकग्राउंड कलर अभी मैं दूंगी, बाद में हम रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड कलर में ये कलर लेने और कोई भी कलर दे दे, जैसे मैंने ये चॉकलेट कलर ले लिया और ये आपको यहाँ पर शो होगा। ये आ जाएगा जी कुछ यहाँ पर। अच्छा, इमेज मैंने पहले भी ये यूज़ किया होगा इसीलिए वो इतना ख़राब हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि हमने सेक्शन 5 1 कहीं दिया तो नहीं है, कहीं पे भी यूज़ हुआ। ओके, सो इसको हम लोग कर लेते हैं सेक्शन डॉट सेक्शन, बल्कि इसको आईडी दे देते हैं, ठीक है। आईडी दे दी, ठीक है, आईडी दे देते हैं। इसी तरह इसको भी आईडी दे देते हैं और इनको भी आईडी ही दे देते हैं। आईडी। अब यहाँ पे सेक्शन 5 की जगह यहाँ पे मैंने लिखना है सेक्शन 5 का 5, ठीक हो गया। सेक्शन 5 का 5 ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। रिफ्रेश
ये हमें क्यों नहीं शो हो रहा, ये सेक्शन 5। ओके, सो यहाँ पे मुझे भी इसको आईडी में देना था, ठीक है। और यहाँ पर हम चलते हैं और ये आपके पास ये चीज़ आती है, ठीक है। और इसको मुझे सेक्शन 1 को पूरा ही 100% अभी देना है, बिकॉज हम सेक्शन 5, ओके, सेक्शन 5 हमारी इमेज थी और सेक्शन 5 को भी मैंने इसको आईडी ही कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए वो शो नहीं हो रही थी, तो अब आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। अभी मुझे 5 की 5 टिप्स लेकर आनी है। मैं इसके पेरेंट को क्या दे दूँगी, पोजीशन, रिलेटिव। पोजीशन का बहुत बड़ा हाथ है भाई पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए, इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक पोजीशंस को नहीं सीखा तो अभी इस वीडियो को अभी पॉज करें और जाके फर्स्टली पोजीशंस को समझें। और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगी पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट आ गया और इसी तरह मैं सेक्शन सबको कॉपी करके यहाँ पे 5 टाइम्स इसको पेस्ट कर दूँगी। अभी सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 5 का 2 हो गया, 5 का 3 हो गया और इसी तरह 5 का 4 हो गया और इसी तरह हम कह देते हैं जी 5 का 5 हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको 200 px कह देती हूँ। विड्थ मुझे कितनी चाहिए, 200 px, ठीक है। मुझे इसको साइड पे लेकर जाना है, इसको भी मैं कितना कर दूँगी, 200 px और इसी तरह इसको भी कितना कर देंगे, सब सेक्शन को 200 px का कर देंगे, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर मुझे इमेजेस लगानी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी हाइट और विड्थ कम कर दूँगी। अगर बढ़ानी होगी तो हम लोग बाद में इसको इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक उसकी डिप को आपने जितना भी बड़ा करना होगा, तो इसको भी 200 px कर दिया। इसी तरह इस सेक्शन में भी हमने 200 px दे दी और इस सेक्शन में भी हम क्या कह देंगे, 200 px। अब अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करो और मैं इन सब का फर्स्टली तो कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस फील हो। इसका मैं ये कर देती हूँ, फिर इस तरह इसका जाते हैं, इसका कुछ ये कलर कर देते हैं और इसी तरह यहाँ से हम लोग कुछ ये वाला कलर कर देते हैं और इसी तरह यहाँ पर चल के कुछ ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। और 5 की 5 रेज़ तो मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है, वो यहाँ आ चुकी है, ठीक है। अब सबसे टॉप पर जो है वो मुझे ये शो हो रही है, सेक्शन 1 चलते हैं, 5 का 1, ठीक है। इसको मुझे 400 ही रहने देना था और इसको मुझे 50% ही करना है, बिकॉज पहला सेक्शन में जो डिब्बा जो है वो यहाँ पर बड़ा बनाना है, मुझे बड़ा इसका सेक्शन बनाना है ये वाला, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कितना दूंगी, हाइट बड़ी दे दूंगी और इसकी जो विड्थ है उसको 50% दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा कुछ इस तरह सा इंटरफेस। अब मुझे ये वाले जो बॉक्सेस है इनको लेकर जाना है यहाँ पर इस साइड पे। तो इसको मैं फर्स्टली 50 से 60% कर देते हैं, इसको मैंने 60% कर दिया और इसी तरह यहाँ से मैं इसको यूज़ कर लूँगी जी, मार्जिन टॉप कर दूँगी। मार्जिन टॉप मैं इसको कह देती हूँ जी अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 px जैसे ही करूँगी। तो आप देख रहे हो कि ऑरेंज वाला जो बॉक्स है, ऑरेंज वाला बॉक्स जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ पर ही चाहिए ये बॉक्स। अब मुझे ये वाले सारे बॉक्स यहाँ पर लेकर आने हैं, तो यहाँ पर लाने के लिए ये बॉक्सेस मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। मार्जिन लेफ्ट में इसको 60% अगर देती हूँ, फर्स्टली मैं चेक कर लेती हूँ कहाँ पर आता है। 60% दिया और इसको थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं और ओके। सो यहाँ पर हम इसको किस तरह दे देते हैं, 500 px, ठीक है। और 500 px कहा, वो अभी भी इसके नीचे ही छुपा पड़ा है कहीं ना कहीं। और इसी तरह हम इसको थोड़ा 1500 px करके चेक करते हैं, ठीक है। मैंने ये किया, रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये मूव जो है वो आपकी देखते हैं ये क्यों नहीं हो रही, पोजीशन एब्सोल्यूट। इसी तरह यहाँ पे भी मार्जिन दे के देख लेते हैं, मार्जिन लेफ़्ट 80% कर देते हैं इसको भी। यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इसको भी मैं कितना कर देती हूँ, 70% कर देते हैं, ठीक है। 70% किया, ये आपके पास आ जाएगी कुछ यहाँ पर। सबको हम मूव कर लेते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट सेक्शन 1 टॉप का इसका दे दिया, 80% भी दे दिया और px भी दे दिया, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो कुछ ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करती हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, Ctrl X, यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पे मुझे मार्जिन टॉप भी देना है, मार्जिन टॉप में इसको कह देती हूँ 50 px और इसका जो हमारे पास आ जाएगा वो कुछ ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम बाकियों को भी चेंज कर देते हैं। इसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर और इसको मैं यहाँ कह देती हूँ,
इसका मार्जिन जो है वो हम दे देते हैं जी 50 है, तो इसको 150 कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ यहाँ आ गई। अब मेरे पास 3 ये हैं और 1 ये है। फर्स्टली मैं चेक करती हूँ सेक्शन 5 3 2 1 1। ओके, सो मैंने यहाँ पे 5 नहीं लगाया इसलिए वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो 70% कर दिया, 70% कर दिया और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी ये चीज़। अभी मुझे इसका मार्जिन जो है वो कम करना है। मैं इसको 60% अगर कर देती हूँ तो आप देख रहे हो कि ये जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, 63% कर देती हूँ और ये आपके पास आ जाएगा कुछ यहाँ पर। हाँ, मुझे यहाँ पर ही रखना है क्योंकि देखें ये यहाँ पर थोड़ा गैप के साथ ही है। ठीक है, मुझे गैप के साथ ही रखना है, बल्कि अगर गैप ना भी रखो तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज मुझे उसका कलर जो है वो चेंज ही कर देना है। मैं इसको अगर 60% भी कर देती हूँ, 60% कर देती हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे भी अटैच हो जाए तो हो गया है। ठीक है, अब इसको हमने मार्जिन टॉप देना है। मार्जिन टॉप में मैं इसको 20 px अगर कह दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ यहाँ, बल्कि इक्वल हमने रखना है। ठीक है, तो इसको मैं 50 px ही बोलूँगी। ओके हो गया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 50 px और यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दूँगी, इसको भी कितना कह देंगे जी 50 px कह देंगे और ये आपके पास आ जाएंगी दोनों यहाँ पर। और इसका जो है मुझे वो साइज़ को अगर मैं 300 ठीक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं 300 कह रही हूँ, इसको भी मैं 300 कह रही हूँ। इसी तरह सेक्शन इसको भी 300 कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको भी 300 कर दिया। ठीक है, दोनों यहाँ पे इतने कर दिया। अब देखें हमारा सेक्शन जो है वो कुछ ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि दोनों 5 2 का भी दे देंगे, 3 का भी दे देंगे। ठीक है, और अब चलते हैं इसमें हमने मार्जिन जो लेफ़्ट है वो 80 px देना है और इसको मैं 150 px कह देती हूँ। अब देखते हैं ये प्रीव्यू कहाँ पर नज़र आता है। ये हमारा नीचे आ गया, इसको और नीचे लेकर आना है। हाइट में इसकी विड्थ हम इसकी इतने रहने देते हैं, हाइट हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा हो रहा है नीचे। ठीक है, क्योंकि हमने 500 में इसको एडजस्ट करना है। हमने टोटल क्योंकि हाइट 500 लिया तो ये 600 हमारे पास हो जाता था। ठीक है, तो विड्थ हम लोग 300 कर देंगे और इसकी जो है हाइट हम लोग इतनी ही रहने देंगे। विड्थ में इसकी 300 कर दी, हाइट उतनी ही रहने दी है और ये हमारे पास कुछ जो है वो ये चीज़ बन के आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मार्जिन टॉप हमने और कम करना है। मार्जिन टॉप जैसे 150 किया, इसको मैं कर देती हूँ मुझे 250 और इसी तरह मार्जिन लेफ्ट जो 80 px 80% है, इसको मैं 80% ही रहने दूंगी और ये आपके पास आ जाएगा कुछ ये चीज़ आ गई। मार्जिन लेफ्ट आई गेस के ज़्यादा हुआ है। इसका मार्जिन लेफ्ट हमने बिल्कुल इतना देना है जितना मैंने सेक्शन 2 का दिया हुआ है, ठीक है 60%। तो ये इसको हम कितना कर देंगे 60% और 150 250 इसको हम कर देते हैं 350 और ये आपके पास आ जाएगा कुछ यहाँ। ये ज़्यादा नीचे हो गया है तो हम इसको कितना कर देते हैं 280। ठीक है, 280 कर दिया और ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ये 280 भी ज़्यादा है, हम इसको कितना कर देते हैं 250 कर देते हैं। 250 में आपके पास ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेक्शन बिल्कुल जो है वो इक्वल हो चुके हैं और आप देख रहे हो कि ये जो है वो थोड़ा बढ़ गई है, बाहर की तरफ आ गई है। ठीक है, विड्थ क्योंकि हमने इसकी ज़्यादा दी हुई थी। अब मैं सब ऐसा करते हैं कि विड्थ हमने जो इन सबको दी हुई है वो हमने दी थी इसमें 300, तो मैं इसको 250 कर देंगी हूँ। ठीक है, सबकी 250 कर देंगे, 250 कर देंगे और इसकी भी हम लोग बाकी सबकी भी मैं कितनी कर दूँगी 250 और इसी तरह यहाँ पर जो हमारी विड्थ है उसको भी 250 कर देंगे और यहाँ पर जो विड्थ है इसको भी 250 कर देंगे बिकॉज मुझे इसके अंदर गैप्स भी लेकर आने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो इमेज में तो ये इमेज जो है वो थोड़ी ये ऊपर की तरफ है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा डायगनली मूव कर रही है। ठीक है, हम भी कुछ इसी तरह ही करेंगे कि इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आते हैं ब्लू वाली को। ठीक है, ब्लू वाला जो हमारे पास है ये वाली रहा, इसको हमें कर देती हूँ मार्जिन टॉप 50 है तो मैं इसको कर देती हूँ 70 px कर दिया और ये आपके पास आ जाएगी कुछ ये। हाँ, एक्जैक्टली डेट में जैसे ही चाहिए थी ये। और फिर इसी तरह मुझे जो है वो ये भी नीचे ही चाहिए। ठीक है, इसके दरमियान भी मुझे स्पेस चाहिए। ये देखें इन दोनों के दरमियान भी क्या है स्पेस है, तो मुझे इसको मैं कितना कर दूँगी 250, इसको कर देती हूँ 270। 270 मैंने किया तो ये यहाँ आ गई। ठीक है, और इसको पिंक वाले को भी नीचे करना है तो पिंक वाले की तरफ जाते हैं और इसको हम 280 कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ ये वाली चीज़। क्लियर हो गया। अब ये जो है इसमें हमने क्या करना है कि
ब्लू वाले का ना मार्जिन थोड़ा सा कम करते हैं। यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप 70 दिया, मैं इसको 60 कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या इसका नाम है, हमने लिखना है टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पर हमने क्या लगानी है, इमेजेस लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इमेजेस लगा लेते हैं, टेक्स्ट की तरफ बाद में चलते हैं, ठीक है। तो इमेजेस जो है वो मैंने सेव करके रखी थी, मैं आपको चेक करा देती हूँ। डाउनलोड्स, ये मैंने 4 इमेजेस ली हुई है, ठीक है, कॉफ़ी 1 कॉफ़ी 2 के नाम से। इस चारों को पकड़ा मैंने, इसमें लेकर आई, और यहाँ मेरे पास जो है वो पिक वाले सेक्शन के अंदर मैंने इसको रख दिया, ये पिक के अंदर आ गई है। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आ गया, यूआरएल आ जाएगा, पिक का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा दिया कॉफ़ी 1, और इसी तरह यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन क्या आ जाएगी, सेंटर, ताकि थोड़ी विजिबल हो जाए, और बैकग्राउंड साइज़ क्या आ जाएगा, कवर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम बाकी सबको पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे और इसमें भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम मुझे ये इमेज चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं इसको क्या कह दूँगी, कॉफ़ी 2, और इसी तरह बाकी सब पे भी ये चीज़ हम लोग पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या कह देंगे, कॉफ़ी 3, और इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगी, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉफ़ी 4, ठीक हो गया। यहाँ पर चलते हैं और ये आ जाएगा SC, और ये आ जाएगा कॉफ़ी 4। अब अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास बन जाती है कुछ ये वाली चीज़, क्लियर हो गया, ये हमने लगा दी है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। अब टेक्स्ट को हमने किस तरह से लिखना है, इमेज में देखते हैं। फर्स्टली डिस्कवर ओवर मेन्यू, और डिस्कवर ओवर मेन्यू में जैसे हमने पहले वो लिया था P का टैग, और P का टैग सेम एज इट इज़ वैसे ही लेंगे। अब हम चलते हैं जी, कंट्रोल B कर दिया, और सेक्शन 5.1 वाला है, इसके अंदर मैंने P दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्कवर, डिस्कवर। इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं P, और यहाँ पे आ जाएगा ओवर मेन्यू, ठीक है। और वो ID, और ID में आपके पास आ जाएगा सेक्शन 5.1 का टेक्स्ट, और ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ID इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं अपने टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पर मैं करती हूँ सेक्शन 5 और का 1, और उसका टेक्स्ट। इसका फर्स्टली तो कलर चेंज कर देना है, कलर में इसका कर रही हूँ जी बल्कि हमें कुछ चाहिए था गोल्डन वाला कलर, गोल्डन, ये था गोल्डन, हाँ गोल्डन रोड कलर चाहिए था। इसी तरह मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देती हूँ 30 px, ठीक है। और इसी तरह इसका मार्जिन लेफ्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट मैं इसको कर दूँगी 40 px, और हम इसका अगर चेक करें प्रीव्यू तो ये हमें कुछ यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको मैंने चेंज करना है, ठीक है। इसको मैंने बिकॉज़ यहाँ पर लेकर आना है, आप देखोगे इमेज के तो ये बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, डिस्कवर ओवर मेन्यू। तो इसको हम कर देते हैं DISCO, डिस्कवर ओवर मेन्यू, और यहाँ पर आपके पास मार्जिन लेफ्ट मैं ज़्यादा कर दूँगी, 240 करके देख लेते हैं, और यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है, इसको 840 जैसी किया तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ, ये गायब ही हो गया है। और जरूर चेक कर लेते हैं हमने दिया क्या, इसको मैं कर देती हूँ 740 px को, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 540 करके चेक कर लेते हैं, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इमेज में देखें यहाँ पर ही है ये, और इसी तरह हम इसको थोड़ा मार्जिन 540 है, इसको मैं 580 कह देती हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप दे देंगे थोड़ा सा, मार्जिन टॉप में मैं इसको 50 px ही दूँगी, 50 px लेकर आए, और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। और ओवर मैनिंग को भी उठा के हमने यहाँ लेकर आना है, तो सिंपल ये दे, इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दें, टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट 1 कर दो। मुझे कलर गोल्डन रॉड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ इसको कितना कर दूँगी, वाइट कर दूँगी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 एग्जैक्टली, मुझे इतना ही चाहिए, और ये आपके पास आ जाएगा कुछ यहाँ पर मुझे टॉप नहीं, मार्जिन टॉप नहीं चाहिए मुझे, तो मैं ये मार्जिन टॉप जो है वो रिमूव कर दूँगी, ठीक है। मार्जिन टॉप मैंने रिमूव कर दिया, और आपके पास ये जो प्रीव्यू है वो आपके पास ऐसे नज़र आ गया।
मार्जिन टॉप में जो है वो नेगेटिव में दूंगी इसको थोड़ा सा, मार्जिन टॉप -10 px किया और ये आपके पास आ जाएगा थोड़ा और ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ओवर मेन्यू थोड़ा जो है ना वो लिखा हुआ है उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं करना, इसको हम लोग कर लेते हैं। हमने दिया था जी ऊपर इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज की थी फर्स्टली, जहाँ पर हमने इसकी फॉन्ट फैमिली ली थी। रुक जाए, यहाँ पर कहाँ दी हुई है हमने इसको, ये थी ग्रेट वाइब्स वाली, इसी को मैं कॉपी करूँगी। ठीक है, और इसी को हम जाएंगे यहाँ लेके आएंगे लास्ट पर और इसको यहाँ पर मैं है पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई है। मुझे फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए, मैं इसको 40 कर देती हूँ और इसको मैं कितना कर देती हूँ 50 कर देती हूँ। और यहाँ हम देखो तो ये 50 हो गया, 50 ज़्यादा अच्छा लग रहा है बट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। मार्जिन लेफ्ट हम कम करके इसको 50 कर दें अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगी कुछ, फिर भी नीचे ही आ रहा है तो हम इसको कर देते हैं 500 करके चेक करते हैं बिकॉज मुझे सिंगल लाइन में लेकर आना है। एग्जैक्टली मुझे इतना ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने 50 किया, इसको मैं कर रही हूँ 45 किया तो आपके पास आ जाएगा कुछ, ये चीज़ आ गई। अब डिस्कवर को भी मुझे थोड़ा सा क्या लेकर आना, बैक वाली साइड पे लेके जाना है, तो मैं इसको भी 500 पेज कह देती हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। और जो -10 दी है इसको मैं -20 कर दूँगी तो ये आपके पास ज़्यादा ऊपर की तरफ लग जाएगा। ओके हो गया। अब बाकी आपका रह गया पीछे टेक्स्ट, तो ये रहा आपका टेक्स्ट और बटन रह गया। तो टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए वही कि आप लोग पी टैग लो और पी टैग लेने के बाद यहाँ पे लॉरम में मैंने लिख दिया 50 और 50 वर्ड्स इससे जनरेट कर दिए। आईडी को यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट 2 की जगह टेक्स्ट 3 कर दे, टेक्स्ट 1 की जगह टेक्स्ट 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सिंपल इसी को कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूँगी। टेक्स्ट 1 की जगह क्या आ जाएगा टेक्स्ट 3 और यहाँ आपके पास ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे इसको क्या देनी है, मुझे इसको पैडिंग देनी है। ठीक है, मुझे ये चीज़ जो है वो रुक है, मुझे इसको देनी है पैडिंग, मुझे मिनट में चाहिए ये। ठीक है, मैं इसको पैडिंग कह देती हूँ। पैडिंग में आपके पास आ जाएगा 50 px और ये आपके पास आ जाएगा कुछ ओके। सो टेक्स्ट 1 है 5, टेक्स्ट 2 है, कलर 5 है, फॉन्ट 5, इसको इतना देने की ज़रूरत नहीं है, इसको 30 px ही दूंगी मैं और ये आपके पास आ जाएगा कुछ ये चीज़। और इसको ना हम ऐसा करते हैं कि डिव के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमने लगाई है इसको मैं डिव के अंदर लिख देती हूँ डॉट, इसको मैं लिखती हूँ सेक्शन 5 टेक्स्ट लिख दिया और ये आपके पास क्लास बन गई। अब जितना भी पी टैग है उसको उठाओ और इसको किसके अंदर लिख दो, कट करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसमें लिखने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे डॉट सेक्शन 5 टेक्स्ट, इसकी पहले हाइट जनरेट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कर देती हूँ हाइट में मैं इसको कह देती हूँ 300 px, फिर इसकी विड्थ जनरेट कर देते हैं। विड्थ में इसको कह देती हूँ 400 px और इसी तरह हम इसकी क्या कर देते हैं बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर मैं कोई भी यूज़ कर ले रही हूँ, जैसे मैंने ये यूज़ किया और ये आपके पास आ जाएगा कुछ ये करके। ठीक है, और इसकी हाइट हम थोड़ी कम कर रहे हैं। हाइट में इसकी कर रही हूँ जी कुछ 250। ठीक है, इसको मार्जिन लेफ़्ट थोड़ा करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट कर दिया मैंने कोई 100 px और ये आपके पास कुछ यहाँ पे बॉक्स बन गया। पी बाहर क्यों आ रहा है, अच्छा ओके। सो पी है, हम लोगों ने क्या करते हैं कि इसको पूरे टेक्स्ट को इसके अंदर ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा कुछ यहाँ पर ये चीज़ करके। इसको मैं थोड़ा सा और इधर लेकर आऊँगी, इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाते हैं। विड्थ इसको मैं कह देती हूँ जी अपनी कर लिए 600 जैसी करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ यहाँ पर। इसका मार्जिन लेफ़्ट हमने थोड़ा ज़्यादा करना है, मार्जिन लेफ़्ट में इसको कर देती हूँ 180 और 180 करने के बाद हम इसका प्रीव्यू देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब टेक्स्ट देखो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसको नीचे लेकर आना है और नीचे लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मार्जिन टॉप यूज़ करेंगे 50 px मार्जिन टॉप कहा और ये आपके पास आ जाएगा कुछ यहाँ पर। इसको बल्कि ना कर देते हैं 20।
ठीक है, इसको 20 कर देते हैं। यहाँ चलते हैं और ये आपके पास आ जाएगा कुछ यहाँ पर। इसकी लाइन हाइट अब फर्स्टली चेंज करनी है। लाइन हाइट हम मुझे बैकग्राउंड कलर रिमूव ही करना है, ठीक है। लाइन हाइट मैंने इसको कर दिया 20 px। 20 px करने के बाद आपके पास आ जाएगा कुछ ये वाला। 20 px कम है तो मैं इसको कितना दे देती हूँ 20, बल्कि 30 px दे देते हैं, ठीक है। 30 px दे दिया। इसका कलर मुझे चेंज करना है, ग्रे कलर लेकर आना है। तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ आपके पास आ जाएगी 25, ठीक है। और कलर हम इसका कर देंगे कलर, और कलर फर्स्टली मैं कोई भी यहाँ से कलर, बल्कि ब्लैक कलर ले लो, ठीक है। ब्लैक मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे ग्रे कलर चाहिए। तो आप देख रहे हो ऊपर टोन में ग्रे, थोड़ा ग्रे टाइप कर लूँगी, ठीक है। इसको लाइक ये वाला कलर चाहिए मुझे, थोड़ा सा ब्राइट और ये वाला, ठीक है, ताकि नज़र भी आए। ये हमारे पास जो है अब ये, हाँ हमारे पास ये कलर आ जाएगा, ठीक है। अब इस कलर के बाद फर्स्टली तो आपने क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, और ये आपके पास आ जाएगी कुछ ये, और बल्कि इसको देते हैं अब फेटिंग लेफ्ट 20 px की, ठीक है। पर लेफ्ट हमने 20 px की दी है। और यहाँ पर मैं इसको बल्कि पैडिंग रहने ही देते हैं, हम इसको टेक्स्ट लाइन सिंपल कर देते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नहीं करते। टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर दिया। और इसका अब हम अगर प्रीव्यू चेक करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब पीछे रह गया जी हमारे पास इसका बटन। इसको सेंटर भी कर देते हैं, सेंटर में ये अच्छा लगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ आपके पास आ जाएगी ये चीज़ ये। और इसको हमने कर देना है जी, एक तो हम बटन नीचे बनाना है। बटन बनाने के लिए आप इसी डिव के अंदर जाओगे और इसी डिव के अंदर आप यहाँ पे बटन बनाओगे। बटन बनाया और यहाँ पे बटन में क्या लिखा हुआ है जी, व्यू फुल मेन्यू, ठीक है। बटन गए और बटन मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं व्यू फुल मेन्यू। इसको हम आईडी दे देते हैं सेक्शन 5 PTN, ठीक है। यहाँ चलते हैं आईडी दी सेक्शन 5 BTN की, और इसको हमने दे दिया मार्जिन, बल्कि इसको इतना दे देते हैं और इतना ही रहने देते हैं अभी। तो ये हम देखते हैं काम बन के आता है। यहाँ क्या इसको थोड़ा ब्रेक देंगे ताकि नीचे वाली लाइन में आ जाए। BR टैग यूज़ किया। BR टैग यूज़ करने के बाद आप देख रहे हो कि हमारा जो बटन है वो नीचे आ गया। इसको थोड़ा सा और मार्जिन टॉप दे देते हैं। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे मैं दे दूँगी मार्जिन टॉप 30 px। आप 30 px देखोगे तो वो नीचे आ जाएगा। और इसकी हमने बढ़ानी है पैडिंग, तो पैडिंग मैं यूज़ करूँगी ये वाली। सबसे पहले टॉप है जो टॉप की मैं 5 px, फिर हमारे पास राइट आ जाती है, मैं राइट की 20 px, फिर बॉटम है तो बॉटम की भी मुझे 5 px चाहिए और लेफ़्ट की भी मुझे 20 px चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगी कुछ ये वाला बटन, और इसको मैं कर देती हूँ 5 की जगह 10 10 10, और इसको भी हम कर देते हैं जी 10। मुझे स्क्वायर साइज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड, इसका जो बॉर्डर है उसको हमने ये वाला कलर दे देना, ब्राउन सा कलर दे देना। ये देखें ये हमारा जो ऊपर डिस्कवर का कलर था, ठीक है, वो कलर दे देना है आपने। इसको बॉर्डर जाए, इसको लिखें 2 px, ठीक है। ये मैंने लिखा 2 px। फिर आपके पास आ जाएगा सॉलिड और वही गोल्डन रोड कलर यूज़ कर लिया। और यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम कर देते हैं जी गोल्डन रोड, को सेव किया। और यहाँ आपके पास आ जाएगा ये चीज़ ये वाली, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे ब्लैक ट्रांसपेरेंट चाहिए। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड भी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी जो है वो मुझे इसकी विड्थ हाइट कम करनी है, ठीक है। हाइट में इसको 200 अगर कर देती हूँ। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास खुद ब खुद कम हो गया। अब इसका मुझे बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देना, मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। यस, मैंने आपको दिखाने के लिए सेक्शन बनाया था। और ये आपके पास आ जाएगा कुछ ये वाली चीज़, ठीक हो गया। अब बैक वाला ये ऑरेंज सा कलर भी नहीं चाहिए। ऑरेंज कलर हमने कहाँ दिया था, ये वाला
फर्स्ट कहाँ गया, ये रहा चॉकलेट कलर, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया और ये आपके पास आ जाएगा ये मेन्यू। ठीक है, तो अभी तक हमने बनाई जी ये चीज़, और अभी तक हमारे जो टोटल सेक्शन हो चुके हैं वो हमने सेक्शंस में बनाई है। 4 टोटल सेक्शन हो गया है। उसके बाद हम लोग जो है वो बनाएंगे अपना सेक्शन 5। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमने जो है अपना सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 5 में हमने सिंपल यहाँ पे लिखना है जी अपना पी टैग, और पी टैग में मैं यूज़ करूँगी आई टी में हमारा आ जाएगा सेक्शन, और 5 मैंने पहले ही यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मैं 6 यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ टेक्स्ट 1। ठीक है, और इसी को कॉपी करती हूँ पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिस्कवर, और यहाँ आप यूज़ कर लो और कस्टमर्स। ठीक है, तो ये डिस्कवर और कस्टमर्स यूज़ किया। अब भी अगर आपको इसका प्रीव्यू शो करवाऊँ तो ये जस्ट आपको एक सिंपल जो है ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमने लेकर आना है स्टाइलिंग में। स्टाइलिंग देने के लिए आप आई टी को हैशटैग यूज़ करते हो, सेक्शन 6 आ जाएगा टेक्स्ट 1, और यहाँ पे आप लोग कलर यूज़ करोगे गोल्डन रॉड, मुझे गोल्डन रॉड ही कलर यूज़ चाहिए था। और फ़ॉन्ट फैमिली हमें चाहिए, बाद में फ़ॉन्ट फैमिली में लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आपके पास आ जाएगा 35px, और यहाँ पर सेंटर में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेंटर। तो ये आपके पास प्रीव्यू यहाँ पर आ गया है। इसको अगर हम लोगों ने लेकर आना है जी थोड़ा स्टाइलिंग में, तो यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे थे अपना ग्रेड 5 का फ़ॉन्ट। तो आप सिंपल इस ग्रेड 5 के फ़ॉन्ट को यहाँ से उठाओ। अगर आपने फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ाना है तो वो भी आप ले सकते हो, जैसे कि इसको लिया। फ़ॉन्ट वेट भी मैं चलो ले लेती हूँ। फ़ॉन्ट वेट आ जाएगा 400, और यहाँ पर आप इसको अगर आप रिव्यू चेक करो तो ये बड़ा प्यारा सा जो है वो फ़ॉन्ट बन के आ गया। हम इसको मार्जिन टॉप थोड़ा सा देंगे, मार्जिन को बहुत चिपका हुआ है। ठीक है, मार्जिन टॉप दिया मैंने इसको 10px का, इसको मैं 40px कह रही हूँ। ठीक है, ताकि वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो। तो यहाँ हम लोग यूज़ किया और ये हमारे पास आ गया कुछ ये वाली चीज़। ठीक है, अब इसके नीचे हमने लिखना है वो कस्टमर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई सेक्शन 6, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट में ई हमने नहीं ऐड किया, तो ये बड़ा ध्यान से करने वाला काम है। ठीक है, फर्स्टली इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ में उसका अगर 40 किया है तो इसको मैं 50 पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, कलर हमारा ब्लैक ही रहेगा, और इसको भी हम सिंपल क्या कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये आ जाएगा जी आपका ये इंटरनेट थोड़ा डाउन की वजह से ये चीज़ें ऐसे मतलब अक्सर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फर्स्टली हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अपना मार्जिन टॉप, इसको मैं -20px अगर देख के देखो तो ये आपके पास थोड़ा ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रखना है। अब मुझे क्या लगाना है, नीचे 4 इमेजेस लगानी है। इमेजेस में हमें जैसे ये मैंने जो है वो 4 इमेजेस इस तरह से लगानी है। ठीक है, तो फर्स्टली बैकग्राउंड है हमारे पास जस्टी सा, वही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर अपना बनाएंगे नेक्स्ट सेक्शन क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 6, और 6 के लिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेक्शन हमने आइडल से ऑलरेडी यूज़ किया हुआ। सेक्शन 7 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास CH71, और इसी तरह हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हमें 4 सेक्शंस चाहिए। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले सेक्शन हमने मेन जो हेडिंग है उसको रेडी करना है। ठीक है, और मेन को रेडी करने के लिए आप डॉट्स क्या यूज़ करोगे सेक्शन 7, और यहाँ पे आपके पास विड्थ आ जाएगी। विड्थ हमें बेसिकली 100% ही चाहिए। हमें हाइट चाहिए, हाइट हमारे पास आ जाएगी जी कोई हमें 500 पेज में ले लेती हूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड आ जाएगा। बैकग्राउंड में मुझे इमेज कलर नहीं चाहिए, इमेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं बैकग्राउंड ले लेती हूँ, लीनियर ग्रेडियंट ले लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा इसको डल भी करना है इमेज को। RGB आ जाएगा आपके पास 00008, एंड देन दोबारा से RGBA और ये आ जाएगा 0000.7 कर देते हैं।
ठीक है, ताकि इमेज थोड़ा डल हो जाए। यूआरएल आ जाएगा, पिक आपका फोल्डर हमने जो पिक यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास यही था ब्लैक बोर्ड टेक्सचर मैंने लिया हुआ था। ठीक है, तो इसका अगर हम प्रीव्यू चेक करें तो ये आपके पास कुछ ये वाली चीज़ आ जाएगी। 500 थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको 450 कह देती हूँ। ठीक है, 450 आ जाएगा ये आपके पास, और ये आपके पास आ जाएंगी कुछ ये वाली चीज़। अब इसके अंदर मुझे कस्टमर की पिक्चर्स लगानी है, तो कस्टमर की पिक्चर्स लगाने के लिए वो भी मैं DFC बनाऊँगी। ठीक है, प्रॉपर एक। तो यहाँ पे क्लास है .ch71 और 71 में मैंने कुछ कस्टमर्स के, कुछ रेस्टोरेंट्स के पिक्स ऑलरेडी ली हुई थी। अगर आप ही जो है वो सिंपल गूगल पर जाकर सर्च करें कस्टमर रेस्टोरेंट कस्टमर पिक्चर्स, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। अदरवाइज पिक्सा पे और इन चीज़ों से आपको जो पिक्सल्स है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इमेजेस के। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्टली हाइट है मुझे 400 चाहिए, बिकॉज वो सेंटर में है थोड़ी इमेज। ठीक है, और विड्थ में यूज़ करूँगी 25%। 100 का अगर हाफ में 4 में डिवाइड करूँ तो 24 ही बनता है। बैकग्राउंड यूज़ कर लूँगी इमेज में पिक थी। ठीक है, और सॉरी बैकग्राउंड हमारे पास URL, और URL में पिक का फोल्डर, एंड देन कस्टमर 1 पिक। ठीक है, एंड देन इसको हम लोग थोड़ा करने के लिए क्या यूज़ करते होते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, एंड देन बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद पेस्ट 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 एंड देन पेस्ट। अब मुझे टोटल सेक्शन 4 चाहिए, ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको मैं कर दूँगी 2, और यहाँ पर हम लोग इसका इमेज पाथ भी चेंज कर देंगे। CUS क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम 3 कर देंगे, और यहाँ इसका अगर हम पाथ चेंज करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CUS क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और इसी तरह हम इसका कर देंगे 4, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा CUS 4। अब ये 5 वाली को मैं कट कर दूँगी, बिकॉज ये मेरी किसी यूज़ में नहीं है। ये भी आप लोगों को कैसे शो हो रहा होगा, वर्टिकली शो हो रहे होंगे सारी इमेजेस जो है ना। अगर आप इसको देखो तो ये आपके वर्टिकली शो हो रही है आपकी। इसको मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप सब चूज़ करोगे। यहाँ पर सिंपल आप यूज़ करोगे पेरेंट में जाएँ, और पेरेंट में जाने के बाद आप इसको सिंपल एक क्लास देनी, अपने प्रॉपर्टी देनी है डिस्प्ले फ्लेक्स की, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी ये चीज़ ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सेंटर में लेकर आना है, तो सभी को हम क्या दे देंगे, पैडिंग टॉप दे देंगे। यहाँ पर चलते हैं, इसको मैं पैडिंग टॉप दे के चेक कर लेता हूँ कितनी हम लोग दे सकते हैं। 15 PX अगर इसको दे रही हो। हमारी सी इमेज को पैडिंग नहीं आई, तो मैंने चेक करने थे। पैडिंग टॉप Ctrl X करें, इसको यहाँ दें, और इसको मैं कर देती हूँ 25 PX। ठीक है, तो ये आपके पास सॉरी इमेज अगर आप देखो। ठीक है, इसको हमने मुझे नीचे लेकर आना है। ठीक है, मैं अगर इसके सिंपल हम लोग इसके पेरेंट में भी जाके देते हैं, Ctrl X करती हूँ, और इसको हम लोग इसके पेरेंट में जाके दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सारा का सारा सेक्शन यहाँ पर। ठीक है, मतलब जितनी भी इमेजेस है 1 by 1 सच है कि आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो इसको। ठीक है, आप हाइट थोड़ी छोटी भी कर सकते हो। आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा इन्होंने विड्थ ली हुई है, तो आप इसको इतना कम कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, इमेजेस भी है इनमें जो रैंडम जो मिल रही थी, मैंने सिंपल उसको उठाया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज इसको कर सकते हो। मैं इसको 400 से इसको 350 कर रही हूँ। ठीक है, 300 भी कर सकते हो, थोड़ा बॉक्स शेप बन जाएगी। ठीक है, 350, और इसको भी हम क्या कर देते हैं 350, और ये आपके पास आ जाएगी कुछ। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी कुछ ये वाली चीज़। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों को इतना जो सेक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। हम इसको वाइंड अप की तरफ लेकर चलते हैं। लास्ट पे हम लोग सिंपल जो है अपना इसको ख़त्म करेंगे, और उसमें लास्ट में सिर्फ मैं सिंपल इस पर नेम ले रही हूँ। ठीक है, 25 की जगह मैं इसको 30 PX कर रही हूँ, और लास्ट पर हम लोग बनाएंगे अपना नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन 7। सिंपल मैं यहाँ पर वही बैकग्राउंड इमेज लूँगी, और उसके ऊपर लेट्स डिप्रेसो लिख देंगे, और इसको ख़त्म कर देंगे, बिकॉज वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी जो है वो मुझे लग रही है काफ़ी बड़ी हो गई है पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जी सेक्शन
पहले हमने 7 यूज़ किया तो यहाँ पे मैं 8 यूज़ कर लूँगी और इसी तरह यहाँ पे 8 1 यूज़ करूँगी, आईडी दूँगी और आईडी में इसको लेस डिप्रेस ये आईडी देगी, ठीक है। और सेक्शन 8 में चाहे मुझे वही रैंडम एक वही हमें बैकग्राउंड डस्टी सा चाहिए, ठीक है। डॉट सेक्शन 8, ठीक है। सारी चीज़ें मैं वही दूँगी, इसमें सिर्फ मुझे क्या कॉपी करना है, हाइट, विड्थ और ये बैकग्राउंड पिक्चर मैंने इसकी कॉपी कर ली है। विड्थ हाइट जो है मैं छोटी कर दूँगी बिकॉज ज़्यादा नहीं चाहिए, सिंपल पेस्ट। और हाइट में मैं इसको जस्ट 100, ठीक है। अब इसके हम अगर प्रीव्यू चेक करें तो आपके पास आ जाएगा जी कुछ ये वाली चीज़, आप देख रहे हो नीचे ही आती है। इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप दूँगी ताकि वो अलग थोड़ा शो हो। मार्जिन टॉप दिया इसको कोई 10 फीट का, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ गई है और यहाँ पर हम इसके ऊपर कुछ सेक्शन में लिख देते हैं, पीटा लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस डिप्रेसो और यहाँ पे हम लिख देंगे अब लेस डिप्रेसो मोर डिप्रेसो, ठीक है। और सी कर देते हैं इसको। अब पी टैग में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आईटी सेक्शन 8 का आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ पे आईडी है सेक्शन 8 टेक्स्ट। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। कलर गोल्डन रोड, कलर आ जाएगा जी गोल्डन रोड आ जाएगा आपके पास। और इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज ले जाते हैं इसका कोई 40 पीस के दरमियान और ये आपके पास आ जाएगा कुछ ये चीज़ आती है, ठीक है। अब इसकी जो मैंने हाइट एडजस्ट की रखी थी यहाँ पे 100 में, इसलिए 100 भी नहीं कर रही मैं, इसको कर रही हूँ 70 px और मुझे इसके अंदर लिखना है लेस डिप्रेसो मोर इम्प्रेसो, ठीक है। वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा बिकॉज कलर उसका वैसा है कुछ। यहाँ पे चलें, यहाँ पे बस एंटी आ जाएगी लेस डिप्रेस वाली जो हमने दी थी लेस डिप्रेस और यहाँ पे कलर आ जाएगा, कलर आ जाएगा जी गोल्डन रोड और इसको भी हम क्या कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ ये चीज़। इसको थोड़ा सा हम लेके आएंगे मार्जिन पैडिंग देते हैं कोई 20 px की। ये आपके पास बिल्कुल सेंटर में आती है, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है कि इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रेड वाइज वाली फॉन्ट फैमिली लगा दो, वो मैंने कहाँ से ली थी, यहाँ से। मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगी, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दी और पेस्ट करने के बाद अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करें तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ ये जो कि बहुत ही गंदा लग रहा है। ऑनेस्टली आप इसको जो है वो ख़त्म कर दो, ठीक है। ये मैंने ख़त्म कर दी और ये आपके पास अच्छी ही कुछ ये वाली चीज़। अब कुछ भी यहाँ पे कॉफ़ी का कप आपने लगा सकते हो। तो मैंने इसको वाइट अप करने की ट्राई की है जल्दी से, ठीक है। तो आप जो है अपना लास्ट सेक्शन किसी भी तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी जी हमारे फर्स्ट टेम्पलेट जो मैंने HTML और CSS से बनाया था। होपफुली कि आप लोगों को बेसिक टेम्पलेट किस तरह से बनाते हैं उसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वेबसाइट या फिर टेम्पलेट में कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपकी क्वेरीज का जो है रिस्पॉन्स लास्ट वो दूँगी।